वीणा जगताप की आजकल की सिनेरियो को देखने के बाद, उनके मेंटल कंडीशन को देखने के बाद, घर में जो सिचुएशंस है उनको देखने के बाद दिल से एक गाना निकलता है। पेश करता हूं वो गाना। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहां मैं किधर चली, अरे फिसल गई। दोस्तों नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलिवूड स्पाय, तुमचा फेवरेट चैनल। दोस्तों अगर आज के दिन के रिव्यू की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हम वो वाला टास्क देखते हैं जो कि कल अधूरा रह गया था, यानी कि 7-12 टास्क। अब इस टास्क में ना दोस्तों बी टीम को आज जो है अपने लैंड को प्रोटेक्ट नहीं करना था, जिसके लिए यहां पर फूलों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बंदों की सैकड़ों भीड़ लग चुकी थी। ओके, बहुत अच्छी बात है और यहां पे लिटरली वो करते भी हैं। अब बारी आती है काउंटिंग की, और काउंटिंग में जब वो लोग फूल को देखते हैं, जब मात्रा देखते हैं, केड़कर यस 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 करता है आरोह के साथ। ठीक है, लिटरली मुझे तो हंसी आ गई थी केड़कर भैया को देख के कि भैया बंदे के ऊपर कितना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। देख तो लो कि उन्होंने फूल कितने नष्ट किए हैं या नहीं किए हैं। फिर उसके बाद दोस्तों एक्चुअल जो हम वो काउंटिंग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि 109 फूल जो है 109 फूल जो है वो बचे हुए हैं। उनकी हालत खराब। ले भैया ये तो परेशान हो गए, ये क्या जो हो गया हमारे साथ। वो कहीं ना कहीं ना शक खाने लग जाते हैं और चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये बात भी कहते हैं कि लगता है बिग बॉस ने यहाँ पे पार्शियलिटी की है और बिग बॉस ने जो है हम लोगों को फूल कम दिए हैं, इसकी वजह से हमारी जो टोकरी जिसमें हमने सेव करके रखा था फूलों को, ये कम है। राइट। इस पर किशोरी जी जो कि संचालिका थी, बिग बॉस को बोलती हैं, वो हाथ जोड़कर विनम्र जो है विनती भी करती हैं। ठीक है, शी वॉज वेरी पोलाइट, शी वॉज वेरी हम्बल एट द टाइम, अगर बात की जाए तो। फिर उसके बाद दोस्तों जो टीम ए है, यानी कि नेहा शितोले, माधव और इनकी जो टीम है, ये लोग बोलते हैं भैया तुम चेक तो करो, यहां पर देखो हमने जो तुम्हारे फूल नष्ट किए हैं वो 40 फूल नष्ट किए हैं। तो ऐसे में ये बात तो आप बिल्कुल बोल ही नहीं सकते कि बिग बॉस ने यहां पर पार्शियलिटी की है। माई पॉइंट इज दैट कि किशोरी शहाणे जी वहां पर तुरंत सॉरी बोलने के लिए आती हैं। राइट, किशोरी शहाणे जी यहाँ पे सॉरी बोलती है, लेकिन बी टीम वाला कोई भी सॉरी नहीं बोलता अनटिल एंड अनलेस बिग बॉस ने अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया। फिर तो हम देखते हैं भाई बिग बॉस ने उनसे क्या है अपनी खुंदस निकाली। बिग बॉस बोलते हैं कि आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, आप ये कर क्या रहे हो, बिग बॉस इनजस्टिस कैसे करेंगे। वेल ये बात को मुझे कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करने का मन कर रहा है, लेकिन इस वक्त टास्क के मामले में अगर बात करें तो बिग बॉस ने यहाँ पर जो है पार्शियलिटी नहीं की थी, फूल उतने ही बराबर भिजवाए थे जितने की टीम ए को भिजवाए थे। अब जाके इनका डोका सनकता है और ये लोग जो है सीधे जाते हैं बिग बॉस के पास और सॉरी 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 करके बोलने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर संचालिका किशोरी शहाणे जी अपने मतलब क्योंकि गलती उनसे हुई है, पहले वही कैमरे के सामने गई, राइट, तो वो इतना ज्यादा हर्ट हो जाती है, इतनी ज्यादा फील करती हैं। अगले सीन में देखते हैं हम दोस्तों कि किशोरी शहाणे जी अपना दिल हल्का करने के लिए हिना को बाथरूम में सारी सिचुएशन समझा रही है कि ये वीणा ने करा, वीणा ने जो है बोला, सबसे पहले वीणा ने बात उठाई और वीणा की ही बातें सुन के कहीं ना कहीं मैं इन्फ्लुएंस हो गई, वीणा की ही जो बात सुन के मैं जो है बिग बॉस के सामने गई और मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया, मैंने बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी पर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ऐसा वैसा करके वो सारी चीजें हिना को एक्सप्लेन कर रही हैं, अपना दिल निकाल के रख रही हैं। मैं यहां पर पॉइंट उठाना चाहता हूं कि किशोरी ताई, चलिए वीणा ने तो आपको बोला, ठीक है, लेकिन बीइंग अ संचालिका क्या आप पर नहीं बनता है ये फर्ज, क्या आपको ये ड्यूटी नहीं बनती कि आप जाकर क्रॉस चेक करें वहां पे कि वहां पर भाई कितने फूल उन्होंने उखाड़े हैं, कितने फूल उन्होंने नष्ट किए हैं, जाके पता तो करो। राइट, आप यहां पर बिग बॉस को सीधा कैसे बोल सकती हैं, वीणा जगताप की बातों में आप कैसे इन्फ्लुएंस होकर बोल सकती हैं ये सारी बातें। तो मुझे पर्सनली ये बात गलत लगी। तो बेटर है कि वो यहां पर कहीं ना कहीं जो है उस चीज को पहले काउंट कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते, उसके बाद जाके जो है वो बिग बॉस के सामने ये बात रखती कि अगर पार्शियलिटी हुई है, बिग बॉस की तरफ से कम फूल आए हैं, तो उस बात को रखती। लेकिन यहां पर उन्होंने नहीं किया, यहां पे मात खा गई ना वो, यहां पे चूक गई ना वो दोस्तों। तो भाई इतनी सी बड़ी बात है ना, पकड़ में आ जाती है बाय गॉड। और प्लस यहां पे मैं दूसरी बात बोलना चाहूंगा कि किशोरी शहाणे जी प्लीज अब ये नहीं चाहिए यार। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो आप उनके फेस पे बोलो, पीठ पीछे मत बोलो यार किसी को। हिना को क्यों बोल रहे हो आप? तो ये मुझे किशोरी शहाणे जी की ये प्रॉब्लम है उनकी, ये स्टार्टिंग से हमने देखा ये प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं पाती हैं। सो बेटर है, मुझे लगा कि मुझे पॉइंट रखना चाहिए, तो या दिस इज द क्लियर पॉइंट। अब दोस्तों हम देखते हैं कि शिव, माधव,
नेहा शिवानी आपस में बैठकर जो है बातचीत कर रहे हैं। तो यहां पर मैं दोस्तों कहना चाहता हूं कि नेहा शितोले अपनी 2 अचीवमेंट्स का आज जो है बिगुल बजाती हैं। कहती हैं कि आज का दिन तो बड़ा ही खास रहा, मेरे 2 अचीवमेंट्स मैं उन्हें याद रखूंगी। एक तो टीम बी को बिग बॉस ने जिस तरीके से लताड़ा, जिस तरीके से हमारे सामने बोला, उस चीज को मैं याद रखूंगी, अचीवमेंट है मेरे लिए। दूसरा, आज शिव ने हमारे साथ खेला, तो इसके बाद को भी लेकर अचीवमेंट है। देखो बेसिकली नेहा का ये कहने का मोटिव था कि शिव ने खेला, शिव ने जान लिया, और प्लस वो कहती भी है कि शिव ने देख भी लिया कि किस तरीके से टास्क खेलती है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे नेहा की घर में इमेज बन चुकी है कि नेहा जब भी टास्क खेलती है तो वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाती है, बहुत ही ज्यादा रूड हो जाती है, बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करती है। सो आज शिव ने भी देख लिया, जिसकी तारीफ शिव भी करता है। शिव भी कहता है कि हाँ तूने खूब टास्क सांगला खेला, हाँ कहता है सारी बातें। अब यहां पर मैं एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाना चाहता हूं, नेहा शितोले के डोके में क्या चल रहा है ये बताना चाहता हूं। नेहा शितोले सोच रही है कि शिव ने आज हमारे साथ टास्क खेला, बहुत अच्छा खेला, मेहनत करी बंदे ने, बट यहां पर शिव जो है उसको मैंने बोतल में उतार लिया है और कल को शिव हमारी तरफ ही ज्यादा आएगा, राइट। बट सो सॉरी डियर नेहा, आपके दिल को मैं ठेस पहुंचाना चाहता हूं ये बात कह के कि शिव जब भी टास्क का मौका आता है, वो किसी भी टीम में हो, चाहे वो इनफैक्ट उसके दुश्मन की ही टीम में क्यों ना हो, तो वो दिल से टास्क खेलेगा। ये हमने 5 में देखा है। टास्क के मामले में शिव की लॉयल्टी जो है टास्क के प्रति होती है। तो ऐसे में यहां पर एक चीज तो क्लियर हो जाती है दोस्तों कि मामला क्या है। शिव जो है टास्क जब भी खेलते हैं वो ऑनेस्टी के साथ खेलते हैं, लॉयल्टी के साथ खेलते हैं, और वो जो है जिस टीम में होते हैं उसके साथ खेलता है। लेकिन शिव का जो दिल धड़कता है, शिव जिसके लिए तरसता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके दादा केड़कर और विनी, यानी कि उसकी प्यारी सी स्वीट हार्ट विनी के लिए धड़कता है। तो ऐसे में नेहा शितोले, सॉरी टू से दिस थिंग, बट या आपकी जो मिस इंटरप्रिटेशन है ना, इसको निकाल फेंको, क्योंकि शिव को आपने बोतल में बिल्कुल भी कैद नहीं किया है। अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूं बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात, जिस तरीके से मैं यहां पर बैठकर रिव्यू करता हूं, राइट, मैं सारे रिव्यू करता हूं, किसी के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूं, कौन क्या सोच रहा है वो भी बताता हूं, किसकी क्या चाल होगी, स्ट्रैटेजी होगी, ये सारी चीजें मसालेदार जो चीजें होती है वो आपको मैं बताता हूं, राइट। लेकिन घर में मेरा एक कंपटीशन पैदा हो गया है, जी हाँ, और ये कंपटीशन है नेहा शितोले। ये बन गई है रिव्यूअर, और ये जो है शिव की स्ट्रैटेजीज को डिफाइन कर रही है, शिव की स्ट्रैटेजीज को ब्रेक डाउन कर रही है। आइए बताता हूं ये क्या है बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। हम देखते हैं नेहा शितोले और शिवानी बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर है ना, नेहा शितोले कहते हैं शिव को देख के लगता है ना कि ये जो बंदा है ये इंडिविजुअल खेल रहा है, और वीना और केलकर जो है साथ में खेल रहे हैं, टीम के साथ खेल रहे हैं। यहां पर वो ये बात भी कहती है कि इन लोगों की छाती पे, कलेजे पर सांप लौट रहे होंगे जब शिव ने विक्ट्री के वक्त, जब हमने टास्क जीता, मुझे जो है कंधे पे उठा लिया। हालांकि हमें ये चीज नहीं दिखाई गई थी। वेरी बैड ऑफ यू एडिटर्स, आपकी तो अभी क्लास लूंगा मैं थोड़ी सी देर में, आगे बताता हूं ये पॉइंट। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि एडिटर को दिखाना चाहिए था, राइट। तो यहां पर ये बात साफ कहती है नेहा शितोले कि यहां पर इन लोगों की छाती पे तो, कलेजे पे तो सांप लौट गए होंगे। बहुत ही चैलेंज फील किया होगा इन्होंने, क्योंकि शिव जो है वो हमारे साथ हो गया है, और प्लस वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल खेल रहा है। इमोशनल अगर देखा जाए तो शिव जो है हमारी तरफ ज्यादा आ रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है कमी भी खल रही होगी। केड़कर और वीणा को इस तरीके से शिव को डिकोड करते हुए नजर आती है यहां पर नेहा शितोले। माई पॉइंट इज दैट क्या है, मैं कहना चाहता हूं कि नेहा शितोले आपने ना जॉब ना बिल्कुल भी सही किया है। जी हाँ, नेहा शितोले ने ना शिव को बहुत अच्छा डिकोड किया। दोस्तों आपको बताऊं तो शिव जब से वीकेंड का डाउ हुआ है, शिव ने है ना वो ग्रुप में, लगभग वो ग्रुप में है, फिजिकली वो ग्रुप में मौजूद है, लेकिन वो इंडिविजुअली खेल रहा है, चाहे वो कोई भी चीज ले लो। क्योंकि आपने देखा वीकेंड में जिस तरीके से शिव को लैश आउट मिला है, जिस तरीके से वीणा जगताप और उनके रिश्ते पर सवाल खड़े किए हैं मांजरेकर सर ने, और ऊपर से केड़कर भैया भी चिढ़ के मारे ये कहते हैं अरे उसको समझाओ, वीणा उसको समझा लो, वो गलत जा रहा है, वीणा ये करो, वीणा वो। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो शिव को एकदम सही डिकोड किया है नेहा शितोले ने। वाह नेहा शितोले, ऑल द वेरी बेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे शिवानी जो है अपना जो मैटर हुआ था आरव के साथ, कि उसने बोला था कि यहाँ पे तो लोग जो है इधर उधर टच कर रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं कहा,
इस तरीके की बात बोली थी ना शिवानी ने, तो उस बात को लेकर आरव को वो है ना क्लियर आउट करने की कोशिश कर रही, क्योंकि उसके बाद से आरव है ना इस बात के पीछे पड़ गया था कि ये माजरा तो वीकेंड शटडाउन में उठाना है करके इस तरीके से सारी चीजें हो गई थी, जिसको हमने कल देखा था कि नेहा शितोले जो है एक तरीके से कम्युनिकेशन जो बैरियर होता है उसको क्लियर आउट करने की कोशिश कर रही थी अपना इसके बीच में, दोनों के शिवानी और आरव के बीच में। यहां पर मैं दोस्तों बात करना चाहता हूं कि किस तरीके से शिवानी उस मैटर को क्लियर करती है। शिवानी बोलती है कि आरव देख, मैं तुझे जानती हूं, तू अच्छा व्यक्ति है, तू अच्छा इंसान है, और प्लस तेरा वो इंटेंशन नहीं था, लेकिन जब तू बार बार बोल रहा था कि देख भाई हिना है, संभल के, लड़की है, संभल के, शिव लड़की है, तो मुझे भी गुस्सा आ गया, मेरे भी डोका फिरा, और मैं भी जो है मुझे भी लगा कि मुझे भी ये बात बोलनी चाहिए, इसलिए मैंने वो बात बोली, तो तू प्लीज इस बात को दिल पे मत ले। दोस्तों ये बात बताऊं तो ये बहुत ही सेंसिटिव बात बोली शिवानी ने। आपको बताना चाहता हूं मैं दोस्तों, ये बहुत ही है ना थिन लाइन वाली बात बोली। वैसे भी अगर देखा जाए ना, लड़कियों को जो है दोस्तों अगर बात की जाए तो अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श आराम से ना पकड़ में आ जाता है, उनको समझ में आ जाता है। और शिवानी ने यहाँ पे क्लियर भी कर दिया कि बेसिकली देख यहाँ पर ये मुद्दा हुआ था, तो इस वजह से मैंने ये बात बोली, तो तू दिल पे मत ले और मूव ऑन कर, इस चीज को प्लीज तू जो है कैरी फॉरवर्ड मत करना। और दोस्तों अगर हम बात करें ना तो ये जो मैटर है ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था, राइट, क्योंकि हमको पता नहीं था कि शिवानी ने किस बेसिस पे ये बात बोली है। कहीं ना कहीं शिवानी ने पूरे मैटर पर जो पर्दा डला हुआ था उसको बाहर निकाल दिया। शिवानी को इस बात का भी कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि वीकेंड शटडाउन में जो है गड़बड़ हो सकती है, वीकेंड शटडाउन में जो है इस मुद्दे पर जो है काफी ज्यादा बवाल हो सकता है, माजरेकर सर क्लास भी ले सकते हैं। तो यस, शिवानी ने बात क्लियर कर दी है। अब दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि किशोरी ताई जो है वो दोस्तों माइक पहनना भूल जाती है और बिग बॉस की अनाउंसमेंट हो जाती है। बाप रे बाप, ठीक है। अब बिग बॉस की अनाउंसमेंट होती है तो हमारी जो डिक्टेटर शिवानी उर्फ कैप्टन शिवानी है वो आ जाती है। वो बोलती है भैया जेल जाना होगा करके किशोरी ताई को बोलती है। किशोरी ताई बोलती है 2 मिनट दे, मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं जेल जाती हूँ, ठीक है। इस तरीके से किशोरी शाहने जी बोलती हैं। मैं यहां पर यह पॉइंट उठाना चाहता हूं कि नेहा भी तो सोई थी, उसके में भी तो कुकड़ू को बजा था, आपने उसे क्यों नहीं जेल भेजा? और आरओ को जेल क्यों नहीं भेजा? आरओ को जब जेल भेजने की बात आई तो आपने क्या बोला? आपने बोला नया है वह। क्या मैटर है ये नया है वह कहने का? मेरे को बता दो आप क्या है वो। एटलीस्ट वो 50 दिन का बिग बॉस देखकर तो आया है कम से कम, और इससे पहले के बिग बॉस भी देखकर आया है ना कि जो रूल का पालन नहीं करेगा उसको सजा मिलती है। तो उस पर ये बात क्या कहनी, नया है वह। मैं तो बिल्कुल अपसेट हूं यार शिवानी के इस बायस नेचर को लेकर। अपने दोस्तों को बचा लो। और यहां पर किशोरी शाहने जी जिनकी तबीयत खराब थी, जो कि ये बात कह भी रही थी आपको, लेकिन आपने उस बात को हंसी में सुनी। आपने उस बात को सोचा कि किशोरी शाहने जो है वो नाटक कर रही हैं। किशोरी शाहने की जेन्युइनली प्रॉब्लम थी, उनकी तबीयत खराब थी। अब दोस्तों यहां पर फिर हम ये जो शिवानी का डिसीजन था इस पर हिना, शिव और वीना को चर्चा करते हुए देखते हैं। यहां पर दोस्तों एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूं हिना के लिए। हिना को घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब बात की भनक रहती है। सब चीजों को वो बारीक तरीके से पकड़ के रखती है और उसको पता है कि यहां पर कुछ ना कुछ इनजस्टिस भी हुआ है, यहां पे कुछ ना कुछ जस्टिस भी हुआ है। बहुत सारी चीजें ना वो एनालाइज करके रहती है बंदी, वो है ना बहुत शार्प है बंदी। अगर मैं बात करूं तो यहां पर वो बोलती है कि ये देखो रूपाली ने भी रूल तोड़ा है, उसको तो कुछ नहीं कहा, और आरओ ने भी करा, उसको तो कुछ नहीं कहा। ये अपनी मनमर्जी से रूल बनाती है, अपनी मनमर्जी से जो है लोगों को जेल भेजती है, सहूलियत के हिसाब से करती है, और जब मन कर आता है तब उनको जेल से छोड़ती है। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा, हिना इज अ वेरी शार्प गर्ल। और मेरी गट फीलिंग कहती है अंदर से दोस्तों कि हिना पांचाल जो है वो इस मुद्दे को, वो इस पर्टिकुलर शिवानी के बायस्ड नेचर को वो डेफिनेटली वीकेंड शटडाउन में उठाएंगे और माजरेकर सर को बोलेंगे कि देखो ये मुलगी जो है ये इस तरीके का बिहेव करती है। अब दोस्तों हम किशोरी शाहने जी का एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखते हैं। आज तक हमने किशोरी शाहने जैसी स्ट्रॉन्ग महिला का इतना बड़ा ब्रेकडाउन नहीं देखा होगा दोस्तों, लेकिन आज हम किशोरी शाहने जी को लिटरली रोते हुए देखते हैं। उनको देखते हैं कि वो किस तरीके से शिवानी को बोल रही हैं चीजें। शिवानी भी इस बात को समझ जाती है, गले भी लगाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर किशोरी शाहने जी के सबसे जो हर्ट किया, जिसने उनकी नर्व्स को छेड़ा ना दोस्तों, वो पॉइंट है कि किशोरी शाहने साहब बोलती है कि बताओ मैंने तुझे कैप्टन बनाने के चक्कर में लिलीपुट टास्क में अपने पिंडलियां, अपनी
अपने घुटने तक फोड़ दिए, और तूने क्या किया? बीइंग अ कैप्टन तूने अब मुझे ही सहारा नहीं दिया, मेरी ही जज्बातों को नहीं समझा, मेरी ही फीलिंग्स को नहीं समझा। यहाँ पर दोस्तों शिवानी जो है सॉरी भी बोलती है, वो बोलती है ताई गलती हो गई, वो सारी चीजें क्लियर आउट करने की कोशिश करती है, गले लगाती है, हक करती है। कट। हमको सिर्फ इतना ही सीन दिखाया जाता है, बट आपको बताना चाहता हूं ये जो एडिटर्स है ना बिग बॉस के, ये इतना ज्यादा गोलमोल करते हैं ना, इनको देख के ना तो गुस्सा आता है। बाय गॉड एक बार मेरे सामने आ जाए इनको तो मैं सुना डालूं। मतलब यहां पर इतना अच्छा सीन था, आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो हमने ना प्रोमो में भी देखा है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। प्रोमो में हमको साफ दिखाया था कि शिवानी ऐलान करती है कि आज बासुंदी बनेगी, और वो बनेगी किशोरी ताई के लिए, और दोनों ये ना बहुत अच्छे और हैप्पी नोट में एंड करते हैं इस पूरी कॉन्वर्जेशन, इस पूरी इंटेंस कॉन्वर्जेशन को। बट यहां पर हमको दिखाया नहीं जाता है, हमको ना कट दिखाया जाता है, सॉरी 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 बोला, दैट्स इट, ठीक है। अब यहां पर मुझे एडिटर से ना चिढ़ है, एडिटर से ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो है ना किसी भी रिलेशनशिप को या किसी भी मुद्दे को है ना प्रॉपर एंडिंग नहीं देते। शुरू करते हैं, बीच का दिखाते हैं, लेकिन एंडिंग नहीं करते। अब भाई हमको कैसा पता चले कि इन्होंने असल में क्या किया? वो तो भला हो वूट का, जो जहां पर मैंने देख लिया, आपको मुंबई से उलगा ने देख लिया और आपको क्लियर कर दिया। वहीं अगर बात करूं तो आरोह क्यों रो रहा था, हीना क्यों रो रही, वीना क्यों रो रही थी, शिवानी ने ऐसा क्या बोला, कौन बताएगा? ये एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एडिटर्स प्लीज प्लीज, इट्स अ बिग 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 रिक्वेस्ट, ऑडियंस को भ्रमित मत कीजिए, ऑडियंस को आप इस तरीके से जो है घुमाने की कोशिश मत कीजिए। हम तो यही सोचेंगे कि दोनों के बीच में सॉरी सॉरी हुआ और मैटर जो है यहां पर इस तरीके से डाइट डाउन हुआ, बल्कि यहां पर यह भी होता है कि ये जो है नोट हैप्पी एंडिंग पे होता है, खुशी खुशी होता है, दोनों के रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं, ये दिखाना चाहिए था हमको, बट हमको नहीं दिखाया वो। वेरी बैड ऑफ यू। अब दोस्तों हम एक सीन देखते हैं, बहुत ही क्रूशियल सीन है, ठीक है। इसके लिए मैं बताऊंगा कि वीना जगताप के लिए मैंने गाना गाया था, इधर चली मैं उधर चली। शिव की विनी और रूपाली ताई उसकी बैठे हुए हैं, ठीक है। यहां पर विनी जो है, शिव की विनी उससे नाराज है। विनी को मनाने के लिए उसका शिव जो है वो उसके पैरों तक गिरने के लिए तैयार है, यानी कि उसके नेल पॉलिश को साफ कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर वो पता करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी विनी क्यों नाराज है, क्यों शिव की विनी उससे खफा है, क्यों शिव की विनी उससे ढंग से बात नहीं कर रही, ठीक है। जो कि अगर बात करें तो विनी को भी खुद नहीं पता होगा कि वो क्यों शिव से नाराज है। वही दोस्तों इस मैटर पे अगर बात की जाए तो विनी तो बता नहीं रही है शिव को, राइट। रूपाली ताई जो शिव की ताई है, रूपाली ताई बोलता है वो, तो रूपाली भोंसले पूछती है कि क्या हुआ, तू बता भाई वीना जगताप क्या हुआ, बता तू क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजें बोलती है, ठीक है। अब विनी जो है वो टच से मस नहीं हो रही है, विनी तो बोलने का नाम ही नहीं ले रही है। इस पर रूपाली भोंसले का जो डोको सनकता है वो दोस्तों हंसी आ जाती है देख के। रूपाली भोंसले यहाँ पे चिड़चिड़ करते हुए बोल के जाती है, हर क्या फालतूगिरी है, मला इस तरीके की इंसल्ट नहीं पाइजे, मला इस तरीके की फालतूगिरी नहीं पाइजे। इस तरीके से वो बोलकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर दोस्तों ये सीन पर्टिकुलरली है ना देखते में बहुत ज्यादा फनी लगता है, जिस तरीके से रूपाली भोंसले हुड़ बोल के जाती है ना, लिटरली बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है देख के। अब बात करते हैं कि वीना जगताप की क्या नाराजगी हो सकती है अकॉर्डिंग टू मी। मेरे दिमाग में मैंने बहुत सारे सोचा, इस पर मैंने विचार किया दोस्तों, तो मुझे लगता है कि वीना की जो नाराजगी है एक्चुअल में ना दोस्तों बहुत सारे रीजंस, मल्टीपल रीजंस है, एकदम मल्टीपल रीजंस वीना क्यों नाराज है। सबसे पहले रीजन वीना इसलिए नाराज है क्योंकि उसको शिव के साथ खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, जो कि मांजरेकर सर ने कहीं ना कहीं वीकेंड शटडाउन में कहा था। दूसरी जो वीना की नाराजगी है वो ये नाराजगी है कि केड़कर के साथ खेलने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से फ्रंट फुट पे केड़कर भैया दिख रहे हैं, वो बेचारी बैक फुट पे दिख रही है जस्ट लाइक वैशाली माड़े, ठीक है। ये नाराजगी का रीजन हो सकता है। तीसरी जो वीना की नाराजगी, उसको जो एक बात खाई जा रही है वो ये है कि वीना जगताप जो है वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं रिग्रेट फील कर रही है कि उफ यार, मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर किशोरी शाहने का साथ छोड़ दिया। वो किशोरी शाहने जिसको मैंने सोचा था ये तो अभी निकल जाएगी इस हफ्ते, वो किशोरी शाहने जो कि कहीं ना कहीं घर वालों का टारगेट थी, वो किशोरी शाहने जिसे मांजरेकर सर ने अप्रिशिएट किया। वीना है ना ये बात को सोच के ना हैरान है, और प्लस वो मुझे लग रहा है दोस्तों, मुझे ये भी लग रहा है कि वीना जगताप जो है ये बात को रिग्रेट कर दी कि अब तो मैं वापस नहीं जा सकती किशोरी शाहने जी के साथ खेलने के लिए, किशोरी ताई के साथ खेलने के लिए, तो मैं करूं तो करूं क्या।
सो बेसिकली मल्टीपल रीजन है, और भी रीजन हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आई रियली वांटेड टू नो, इसलिए मैंने गाया था कि इधर चली मैं उधर चली, जाने कहां मैं किधर चली। तो वीणा जगताप के साथ कुछ ना कुछ ऐसी ही कश्मकश हो रही है। अब दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा फालतू टास्क आता है वेल फालतू नहीं, लेकिन कपल्स के लिए ये बहुत ज्यादा बेस्ट है बिग बॉस के घर में। ये है वर वधु सूचक मंडल टास्क। ठीक है, टास्क में शिव भैया बन जाते हैं वर, ठीक है, वधु बन जाती है वीणा जगताप। ठीक है, अब शिव के पापा बनते हैं माधव, मम्मी बनती है नेहा शितोले, ओ माय गॉड, और बहन बनती है रूपाली भोंसले। वहीं अगर वीणा जगताप की मम्मी की बात करूं तो उसकी मम्मी बनती है दोस्तों किशोरी शाणे, पापा बनते हैं आपकी केड़कर भैया, और बहन बनती है हीना पांचाल। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जब बिग बॉस कहते हैं कि पॉइंट्स डिस्कस करो, तो एक बहुत ही हिलेरियस सी और बहुत ही फनी सिचुएशन आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लड़की जो है अपनी फैमिली मेंबर्स को बता रही है कि ये पॉइंट बोलो, वो पॉइंट बोलो, ऐसा पॉइंट बोलो, वैसा पॉइंट बोलो, लड़के के खिलाफ इस तरीके के पॉइंट बोलो। और वहीं आप लड़के की तरफ अगर फोकस करेंगे तो लड़के की फैमिली लड़के को बोलने नहीं दे रही। वो बोल रही है लड़की ऐसी करती है, वैसी करती है, ये करती है, वो करती है। तो यहाँ पे लड़का चुप, वहां पे लड़की बोल रही है। तो बेसिकली साइमल्टेनियसली बड़ा ही हिलेरियस लग रहा था देखने में दोस्तों। वो लिटरली मजा आ गया देख के उस चीज को, पर्टिकुलरली उस चीज को। यहां पर इल्जाम नंबर बनाता है लड़के का पापा, बोलता है कि भैया ये लड़की जो है ये हमारे साथ खाना भी नहीं खाने देती और बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट नेचर की है। ठीक है, फिर उसके बाद माँ उठाती है पॉइंट। माँ बोलती है कि भाई अगर आप देख लो लास्ट जो टास्क हुआ था 7/12, उसमें लड़की जो लड़का है वो ये बार बार उसको ब्लेम कर रहे थे कि दूसरी टीम में चला गया तो बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ खेल रहा है, बल का कुछ ज्यादा ही प्रयोग कर रहा है। साथ ही साथ माँ ये भी आरोप लगाती है कि जब भी हम लड़के के पास जाते हैं बात करने के लिए, लड़की जो है चिढ़ जाती है, रूठ जाती है। ठीक है, एकदम सही पकड़ी है नेहा शितोले। बात करते हैं दोस्तों यहां पर केड़कर भैया की बारी आती है। अब हमको पता है कि भैंस की एक पूंछ है और केड़कर भैया जो है वो घूम फिर के नेहा शितोले के पीछे ही पड़ेंगे, चाहे वो नॉमिनेशन का मामला हो, चाहे वो कैप्टेंसी का मामला हो, चाहे वो टास्क का मामला हो। यहां पर वो सिर्फ और सिर्फ नेहा शितोले को ही पकड़ते हैं और वो नेहा शितोले को बोलते हैं कि लड़के की जो मम्मी है ये मम्मी गाली गलौज करती है, ये जो माँ है ये उसकी रूड है और ये अपने पापा को बोलने, ये जो अपने हस्बैंड है उसको बोलने ही नहीं देती और पापा को डोमिनेट करती है। यहाँ पर जैसे ही मैं ये बात सुनता हूँ मेरे पर हंसी छूट जाती है। ये केड़कर भैया क्या पॉइंट बोल रहे हैं? केड़कर भैया याद है आपको लास्ट वीक शिव के पापा यानी कि माधव देव चक्के को डांट पिटी थी और इतना ज्यादा सुनाया था माजरेकर सर ने और ये बोला था कि क्या डोमिनेट करता रहता है, क्या तू इस तरीके से जो है दादागिरी करता रहता है, तेरी नहीं चलेगी ऐसा, इस तरीके की बात वो बोलते हैं। खैर अगर जज की बात करें, नेहा जो शिवानी और आरव बने थे तो वो बोलते हैं कि लड़के के ऊपर लड़की के फैमिली मेंबर का कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस है यहां पर अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब दोस्तों लड़की का इल्जाम लगता है, लड़की जो है इल्जाम लगाती है लड़के के फैमिली मेंबर्स पे, जिसमें कि शिव जो है वो अपने मम्मी पापा का सपोर्ट करता है। बहुत ज्यादा हंसी वाली बात थी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों लड़की बोलती है कि माँ जो है हमको स्पेस नहीं देती, जहां पे भी हम बैठे होते हैं आती जाती रहती है। शिव दोस्तों पलटवार, मैं तो सोच रहा था शिव शायद अपनी विनी का सपोर्ट करेगा, लेकिन शिव जो है टास्क को खेल रहा था और वो अपनी मम्मी पापा को प्रोटेक्ट कर रहा था। बोलता है कि हाँ मेरी माँ बहुत ज्यादा प्यार करती है, स्नेह है मेरा, तो वो बहुत ज्यादा केयर करती है इसलिए वो आई। तो बेसिकली दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा हिलेरियस सिचुएशन थी और मुझे हंसी आ रही थी। मुझे लग रहा था ये क्या हो क्या रहा है घर के अंदर, लेकिन हाँ ये बात है कि टास्क अच्छा जा रहा था, ये देख के दिल को खुशी हुई। बात करूं अगर वीणा जगताप की दोस्तों, वीणा जगताप कहती है कि मैं टास्क जीतूं या ना जीतूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिव हमेशा मेरे बगल में खड़ा रहेगा, हमेशा मेरा स्टैंड लेगा। मैं चाहे कितनी भी गलत हूं वो हमेशा मुझे सॉरी बोलेगा, चाहे किसी और की भी गलती हो लेकिन वो हमेशा मुझे सॉरी बोलेगा। और यहां पर दोस्तों जब वीणा जगताप ये बातें बोलती है, लिटरली वीणा जगताप ऐसा लगता है कि वो अपना दिल खोल कर रख देती है। और प्लस पास्ट में इतनी सारी जो एक हफ्ते से चीजें चल रही थी, उसके मन में जो कश्मकश चल रही थी, उसके मन में जो दुविधाएं चल रही थी, उसके मन में जो शिकायतें चल रही थी, वो सारी उसने दिल खोल के रख दी है। लिटरली मजा आ जाता है यार देखकर वीणा जगताप को, जिस तरीके से वो दिल खोल के रखती है। हाँ हालांकि मैं जानता हूं ये टास्क के अगेंस्ट भी जाएगा, क्योंकि यहां पर सच नहीं बोलना है, यहां पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करना है। बट यहां पर दोस्तों, यहां पर वो इमोशंस में आ जाती है और वो बहुत ही प्योर इमोशंस लगते हैं, जेन्युइन इमोशंस लगते हैं और लगता है कि यस ये बंदी कल को जाके जो है फ्यूचर में जाके शिव के साथ अच्छी लाइफ बिता सकती है। ये बंदी शिव को पसंद करती है, इसे दुख हो रहा है कि
शिव इससे दूर है। पहले तो ये दिल बना के लाता था, बहुत ज़्यादा रूठती थी तो मनाता था, लेकिन अब नहीं करता है क्योंकि घर वालों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। मैं तो चाहूँगा दिल से, मुंबईचा मुलगा राहुल भोज चाहेगा कि आप फ्यूचर में शिव के साथ बाहर रहिए, और आप रहेंगी, मुझे लग रहा है 101% आप रहेंगी। शिव भी लॉयल है, आप भी लॉयल हो, बट यहां पर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप लोग साथ में नहीं रह सकते हो, और ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। देखिए वीना, दरअसल क्या होता है ना कि जब ये लव एंगल वाली बात आती है, ठीक है, तो ऐसे में बिग बॉस तो प्रमोट करते हैं अपनी तरफ से, राइट, लव एंगल को दिखाते हैं, लेकिन बाहर ऑडियंस को कहीं ना कहीं है ना खटकता है। ऑडियंस कहती है कि अरे क्या इनकी लव लाइफ देखने को आए हैं क्या हम, इस तरीके की बातें बोलते हैं। हम चाहते हैं कि ये लोग जो हैं अपना गेम खेलें, इस तरीके की बातें बोलते हैं। सो बेसिकली वीना, आप अपने प्यार को संभाल के रखिए, गेम में असर मत दिखाइए उसका, ठीक है, ये मैं कहना चाहूंगा पर्सनली, गेम में असर बिल्कुल मत दिखाइए, लेकिन यस, आपकी जो फीलिंग्स हैं उन्हें संभाल के रखिए। और जब आप बाहर जाएंगी, जब आप फ्री हो जाएंगी घर से, तब आप उसे दिखाइए। और ऑफ कोर्स मुंबईचा मुलगा राहुल भोज तो है ही, दर्शकों को बताता रहेगा आपकी बातें कि क्या हो रहा है बीना जगताप और शिव की लाइफ में, क्या दोनों साथ हैं, कितने खुश हैं या नहीं हैं, या जो भी सारी चीजें हैं। सो दोस्तों, आज का तो यही है रिव्यू। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ। मुंबईचा मुलगा है ना, इसी तरीके के चटपटे रिव्यूज लाएगा, और वो भी अनबायस्ड तरीके से। ओके, यहां पर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे RAHUL BHOJ मुंबईचा मुलगा राहुल भोज। जॉईन करा, बातचीत करेंगे ढेर सारी, आणि हसत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।